साल 2030 से पहले ऐसी कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या खत्म होने के कगार पर है दुनिया? साल 2030 से पहले ऐसी कौन सी 6 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं एवं उनके अंधकार से किन किन देशों का नाम और निशान मिट जाएंगे। आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें एवं एक लाइक कर दें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। यूरोपीय देशों में से एक देश पोलैंड है, जहां पिछले 45 सालों से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने कदम भी नहीं रखा है। और अब जब पीएम मोदी जी पोलैंड पहुंचे हुए हैं तो बदले की आग में जल रहे रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने की कसम खाए हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पोलैंड से पीएम मोदी जी यूक्रेन भी जाएंगे। मात्र 7 घंटे बिताने के लिए ट्रेन से 20 घंटों का सफ़र तय करके यूक्रेन पहुंचेंगे। और ऐसी बात है कि रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन हालात अब ऐसे हैं कि उनकी कोशिशें काम नहीं आने वाली हैं। सिर्फ जंग के किनारे रूस और यूक्रेन ही नहीं खड़े हैं, बल्कि गल्फ़ देशों से लेकर यूरोपीय देशों का हाल भी ऐसा ही है एवं किसी से छिपा हुआ नहीं है। पीएम मोदी के इसी तीसरे कार्यकाल में भविष्यवाणी का पुराण के अनुसार कुछ ऐसी अनचाही घटनाएं होंगी जो कलयुग के अंत का साफ संकेत हैं। एक बार फिर क्यों डरा रही हैं संत अच्युतानंद दास जी महाराज की लिखी हुई भविष्यवाणी का पुराण। परम पूज्य संत अच्युतानंद दास जी महाराज द्वारा लिखा कलयुग का एकमात्र अक्षय ग्रंथ भविष्यवाणी का पुराण प्रभु जगन्नाथ की दुनिया से आने वाला एक देवीय ग्रंथ है, जिसमें समाया है भविष्य का सार। भविष्य के इसी सार में 6 ऐसी घटनाओं का जिक्र है जो मानव जाति के अंत का संकेत देती हैं, जो कि प्रभु जगन्नाथ की पावन धरा पर 650 वर्ष पूर्व इस ग्रंथ को लिखा गया था। जिस कारण प्रभु जगन्नाथ की दुनिया से जुड़ी एक एक घटनाएं आज की डेट में हकीकत बनती जा रही हैं, जैसे त्रिदेव के वस्त्रों का जलना और प्राचीन पेड़ का गिरना आदि। जगन्नाथपुरी की मंदिर की भविष्यवाणियों के अलावा और भी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो कलयुग की चरम सीमा की तरफ इशारा करती हैं। 2024 से 2030 तक का समय और इस बीच होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। आइए जानते हैं। पहली घटना तृतीय विश्व युद्ध की चिंगारी है। भविष्यवाणी का पुराण के अनुसार आज भी ये दावा किया जा रहा है कि दुनिया में धीरे धीरे तनाव फैल जाएगा। तनाव इस तरह से बढ़ जाएगा कि दुनिया के कई बड़े देशों में गृह युद्ध बढ़ते नजर आएंगे। एक तरफ प्राकृतिक आपदा मानव जाति को बेहाल करेगी तो दूसरी तरफ गृह युद्ध बढ़ते जाएंगे। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का आगमन होगा, जिससे लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की आबादी केवल 64 करोड़ मात्र रह जाएगी। दूसरी घटना, आसमान में दिखेंगे 2 सूरज। सूर्य का प्रकाश जीवनदायक है, लेकिन बहुत जल्दी यही प्रकाश मृत्यु की शैया पर लेटा देगा, क्योंकि भविष्यवाणी का पुराण में इसकी भविष्यवाणी है। आसमान में 2 सूरज निकलने का आभास होगा, जो इस बात का संकेत होगा कि कलयुग अपने चरम पर बढ़ रहा है। भविष्यवाणी की भविष्यवाणी के अनुसार सूर्य की भांति चमकने वाला यह पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, जिससे उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। तीसरी घटना है 3 चरणों में मचेगी तबाही। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के जिस कल की अवतार का जिक्र है, उन्हीं के संदर्भ में भविष्यवाणी का पुराण ये कहती है कि धरती 3 चरणों से होकर गुजरेगी। पहला चरण कलयुग का अंत होगा, दूसरा चरण धरती पर महाविनाश का होगा और तीसरा चरण एक नए युग का होगा, जिससे कि धरती पर एक नए युग का आरंभ होगा।
चौथी घटना है बदल जाएगी धरती की धुरी। इस घटना में प्राकृतिक आपदाओं से मचने वाली तबाही पूरी दुनिया के सामने होगी। इसी को लेकर भविष्यमाल पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि धरती पर एक साथ अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े भूकंप आएंगे, जिससे कि धरती की धुरी बदलने लग जाएगी और धरती ऐसी नज़र आएगी जैसे आज नज़र आती है। पांचवी घटना, खत्म हो जाएगी खेती किसानी। भविष्यमाल का ग्रंथ के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि एक समय ऐसा भी आएगा कि किसान खेती करना बंद कर देंगे। खेती से मोहभंग होने के बाद किसान अपने खेतों में कुछ नहीं उगाएगा और नए रोजगार के अवसर तलाशेगा। खेती बंद होने से धरती पर सब्जियों और अनाज की कमी होती नजर आएगी और महंगाई दिनों दिन बढ़ जाएगी। नंबर 6, 7 दिनों तक अंधेरे में रहेगी दुनिया। 2022 से 2029 के बीच एक ऐसी प्राकृतिक घटना होगी जिसके कारण 7 दिनों तक अंधकार छाया रहेगा। भविष्यमालिका में लिखा है कि यह घटना 2022 से 2030 के बीच में घट सकती है। बीते कुछ सालों में विश्व ने अकाल से लेकर हाहाकार तक की घटनाएं देखी हैं एवं कोरोना जैसी जानलेवा महामारी आपदा का भी सामना किया है। युद्ध के हालात बने हुए हैं। ऊपर से पीएम मोदी जी का तीसरा कार्यकाल इस बात का संकेत करता है कि भविष्यमालिका पुराण की भविष्यवाणियों पर यकीन किया जा सकता है। जय श्री नारायण। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एवं एक लाइक कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।